चलाना पड़ता है। कुत्ते हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय आवर चैनल। तो भाई आज छोटी मोटी राइड लगने वाली है, आप लोग बने रहिए। सनराइज भी हो ही गया, लगभग पूरी ख़त्म सनराइज। ऊपर से क्राउड है, दुर्गा पूजा ये सब का भी, तो ऐसा है। कभी ठीक रहता है, कभी झगड़ा पंगा हो जाता है। इधर भी वो है। अभी बेलनौती का टाइम है, दुर्गा पूजा नवरात्रि का। तो भाई जैसे बता दें आप लोगों को कि अभी ये सिर्फ मोबाइल से ही शूट होता है। धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करेंगे, बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिए। अभी बहुत कुछ बाकी है लेना, धीरे धीरे कोशिश करेंगे। जैसे जैसे आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलेगा उस हिसाब से हम लोग इम्प्रूवमेंट करेंगे। गर्मी भी कुछ कम नहीं है, अच्छी खासी गर्मी है। और ये अभी गाँव वाँव होके निकलते हैं NH57 पर जाने के बाद डिसाइड करेंगे किस ओर को मुड़नी है, किस ओर की तरफ चलनी है। फिलहाल आप लोग हरियालियों का मज़ा लीजिए, छोटे मोटे गांव का, छोटे छोटे गांव का। हम लोग भी गांव से ही बिलोंग करते हैं, कोई छोटा गांव है, कोई बड़ा गांव है, इसी टाइप से है। यार ये नया नया हेलमेट में पूरे के पूरे गाल को पचका के रखा हुआ है। तो भाई बताइएगा ज़रूर कैसा एंगल आ रहा है, क्योंकि मोबाइल में अभी ऐसे आगे कुछ दिख नहीं रहा है मुझे स्क्रीन पे भी कि कैसा क्या शूट हो रहा है, नहीं हो रहा है। अभी बस ऐसे ही अंदाज से ही सेट कर दिए हैं एंगल। और ये पता नहीं, ये आईफोन होते हैं वो हिट भी बहुत जल्दी होते हैं। जैसे तैसे करके तो एक आईफोन जुगाड़ किए हैं वीडियो के लिए, वो भी बहुत जल्दी हिट हो जाता है। सबका सेंस ही ख़राब रहता है कि साला कैसे क्या करे नहीं करे, बस जैसे मर्जी वैसे ठेल दो, बात कर। तुम ना दाएं देखो ना बाएं देखो, बस लग जाए तो हाय तौबा मचा देते हैं। ये कर दिया, वो ठोक दिया। सूरज भी पूरी तरह से डूब ही चुकी है, यानी कह सकते हैं अब सनराइज हो रखा है। यार इस रास्ते पे बहुत देख के चलाना पड़ता है, पता नहीं कब कौन किधर से दौड़ जाए, कुछ समझ में नहीं आता रहता है। इसलिए बहुत केयरफुली और बहुत फोकस से चलाना पड़ता है इस रास्ते पे, क्योंकि अप डाउन एक ही रोड है ये ऐसा। इसीलिए पूरी तरह से देख के चलाना पड़ता है। कुत्ते अभी भाई ऐसी छोटा मोटा सा भी राइड लगाएंगे, थोड़ा बहुत सीखेंगे कैसे 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 होता है। इसके बाद आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मिलेगा तो बहुत जल्द अच्छे से ग्रोथ करके आप लोग को अच्छे अच्छे व्यू दिखाएंगे। क्योंकि आप लोगों के लिए भाई कुछ भी करने को मांगता, कुछ भी करेंगे आप लोगों के लिए। बस आप लोग प्यार और सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और यहाँ इंस्टाग्राम आईडी होगी, उसको ज़रूर फॉलो करिए, वहाँ आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरी है। ओ भाई ट्रैक्टर वाले रुक जाओ। चलो भाई, एक यहाँ पे टेंशन रहता है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ना मिल जाए, क्योंकि ये यहाँ राइट साइड को एक टेंपल है दुर्गा जी की, इसलिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही क्राउड होते हैं। गर्मी
गर्मी भी बहुत है। हाय गर्मी, समझ में ना आवे कब निकला जाए। इतने गर्मी रहते हैं भाई। अभी पता भी नहीं चल रहा है कि हो रहा है रिकॉर्डिंग की नहीं हो रहा है। बस बटन प्रेस कर दिए, बस हो गया। देखते हैं, बाकी भगवान जाने कैसा एंगल आ रहा है नहीं आ रहा है। क्योंकि कोशिश तो पूरी है कि बाइक की कंसोल तक दिखे। हम लोग बहुत जल्द हाईवे पहुंचने वाले हैं। देखते हैं उसके बाद डिसीजन कहाँ को चलना है। सनराइज पूरी तरह ख़त्म। फील तो लग रहा है इनफ है अभी जहाँ सोच रहे हैं चलने के लिए। उसके बाद देखते हैं आगे। भाई छाई छपाछाई हो जाता है, कहीं कहीं अभी भी रोड पे पानी रहता है और इतने सारे पैचेज होते हैं कि क्या कहें। कभी कभी हमें भी मजबूरी ओवरटेक करनी पड़ जाती है। पहुँच के हम लोग हाईवे के नीचे है, अब हाईवे के ऊपर चलते हैं। ये पहुंच गए हम लोग अपन 57, लेकिन इसका नाम अब कर दिया है NH27। ये रही NH27। अब जाके फाइनल हुआ है कि हम चल रहे हैं मिथिला हाट। घुमाएंगे आपको मिथिला की धरती से। और मैं अपनी बता दूं इंट्रो तो भाई, मैं हूं गोविंद और हम हैं बिहार के मिथिला की धरती दरभंगा से। तो यहाँ से लमसम मिथिला हाट की दूरी 60-65 किलोमीटर के अप्रोक्सली कुछ ऐसे हैं, जो कि हम लोग यहाँ से सकरी, दरभंगा और झंझारपुर पार करते हुए पहुँचेंगे। सब रूट में सीधे ही पड़ती है क्योंकि ज़्यादा कटकुट नहीं है, बस पूरी हाईवे के हाईवे ही है। और इतने ख़राब रास्ते, इतने पैचेज है इस हाईवे पे। जब बारिश होता है तब इसकी ऐसी तैसी हो जाता है। लेकिन टोल वसूलना अभी भी चालू है। मतलब टोल तो भाई कंपलसरी है। और ऐसे रोड पे टोल देना भाई मूड नहीं करता है कि 4 व्हीलर वाले सब टोल दे। खैर हम तो बाइक से रहते हैं तो हम लोग उतना, हम लोगों को नहीं देना पड़ता है टोल वोल इस हाईवे पे। जितने भी दूर चले जाओ, देख रहे तो छोटे छोटे वो हैं। थोड़ा सा हेलमेट पे लोड तो पड़ ही जाता है, या चेन माउंट डालो, मोबाइल डालो, या फिर गोप्रो डालें, ऐसा हो जाता है। और भाई रात तो हो गई है, देखते हैं आप लोगों को क्या क्या दिखा पाते हैं। अरे भाई भैंस से तो भाई रात में बहुत डर लगता रहता है। साला पता ही नहीं चलेगा, रोड भी काली, भैंस भी काली। भिड़ गए, हेलमेट का भी लाइट भी वैसा ही है, उतना हेवी भी नहीं है जो क्विक रिस्पॉन्स मिल जाए को। और बात कर लिया अपनी बाइक की, तो बाइक है अपनी एवरेंजर है 220 क्रूज। लिए बहुत पहले से था, शौक भी बहुत पहले से ही था कि मोटो ब्लॉगिंग करें। बहुत पहले एक बार शुरू भी किए थे, लेकिन ढंग से टाइम नहीं दे पाए उसे। दूसरी बाइक होती थी अपने पास, वो पैशन प्रो करके थी। ये तो 1 साल पहले आई थी, तब से सोच रहे हैं हेलमेट ले, चेन माउंट ले, ये करे वो करे। तो फाइनली एक हेलमेट लिए, फिर एक एक्शन प्रो का चेन माउंट आता है वो लिए। और हाँ, वीडियो कैसे निकल रही है, कुछ इशू है या कुछ प्रॉब्लम हो तो एक बार सजेस्ट ज़रूर करें। हम कोशिश करेंगे पूरी की पूरी की सही करें उस चीज़ को और पहले से बेहतर आप लोगों के सामने पेश करें। नवरात्रि को लेके इतने सारे जगह पे ट्रैफिक है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है भाई ट्रैफिक में। गर्मी तो ऊपर से है ही, ऊपर ट्रैफिक में रुक जाओ तो अलग ही टेंशन है।
यहाँ से भी पूरा NH-27 ही चलना है। बस थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, ये बीच बीच में पैचेज आ जाते हैं। पता नहीं, एक बारिश में इस हाईवे की झंड हो जाती है। एक बारिश में ही मौज चलनी चाहिए भाई इस राइड पे। और अभी छोटा सा मौज ही करने चल रहे हैं। अरे हाईवे पे एक चीज़ बहुत दिक्कत होती है कि पूरी की पूरी हाई बीम करके ही लोग चलाते हैं, और डीपर दो भी तो भी नीचे करेंगे ही नहीं बीम। पता नहीं क्या बीमारी रहती है कि समझ नहीं पाता है। और उधर और सब जगह का देखते हैं तो भाई लो बीम पे ही चलाए, ज़रूरत पड़ा तो हाई बीम किया, नहीं तो अपना आराम से चलते रहें, क्योंकि दूसरे को भी परेशानी होता है ना हाई बीम पे, इसलिए दिक्कत हो जाती है। मैक्सिमम लोड 55 MT, यानी इस रोड पे 55 मेट्रिक टन शायद ऐसे कुछ होगा। इतना तक इस पे लोड कैपेबल है ये रोड सहने के लिए। साइड से सड़क जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। कैसा लगा वीडियो, नहीं लगा कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक भी करें, और बताएं कहाँ पे क्या ठीक करने की ज़रूरत है। एंड अभी बिगनर को थोड़ा बहुत तो परेशानी होती ही है करने में। मतलब 50 की स्पीड में भी इतना झटका मारता है, रोड इतना बिगड़ा हुआ है। ये नेशनल हाईवे है, फिर इसका ऐसा हाल होता है नेशनल हाईवे का। जैसे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बोलते हैं इसको। ईस्ट ये सामने में, ओ भाई बच गया, बहुत बड़ा खड्डा था यार। ईस्ट ऐसे सामने में है, जब सूरज निकलती है तो इधर से जान देखने में मज़ा आता है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मिथिला हाट के बोट साइन के पास। यहाँ से गाड़ी को राइट टर्न देना पड़ेगा। ये रही अपनी मिथिला हाट की एंट्री की बोर्ड। ये रही फाइनल। अपन लोग पार्किंग करते हैं। हाँ, ये रहा एंट्री द्वार। यहाँ से एंट्री होती है। ये सच्चा फूड कोर्ट। आज 2 आदमी का 80 रुपया लग जाता है, और नॉर्मल डे में 20 रुपया लिखा हुआ था ऐसी। पता नहीं आज सुनते कुछ स्पेशल सा वो रहता है, प्रोग्राम रहता है ऐसा कुछ। ये टॉय ट्रेन ऐसी ही जाती है, ऐसा कुछ नज़ारा। शायद उधर ही कुछ प्रोग्राम होता है, देखते हैं जाके कैसा प्रोग्राम है। नहीं है 2 आदमी हैं तो 80 रुपया कैसे वसूल होता है वो देखते हैं।
बाबू सिपाही है। एकदम औसम प्रोग्राम था भाई, मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया और टिकट के पैसे भी वसूल हो गए। तो आप लोग भी आइए द मिथिला हाट। ये अररिया संग्राम में पड़ता है, झंझारपुर से थोड़ा आगे, लमसम 2-3 किलोमीटर आगे के अप्रोक्सली ऐसा कुछ है, उसी रेंज में पड़ता है। वहाँ से संडे को, और ये शो सिर्फ संडे के ही होते हैं, सप्ताह में एक बार ही होते हैं। हाल फिलहाल में लेज़र लाइट शुरू हुआ है, वो भी शायद सैटरडे और बुधवार को ऐसे ही कुछ है, 7 से 8 या ऐसे कुछ दिया हुआ है, उसी टाइम में होता है। तो आप लोग आइए, एंजॉय करिए द मिथिला हाट।